विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में भी पूछा गया और लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। अगले 10 मिनट में इसको टॉपिक को हम समझने वाले हैं और 101% आपको ये समझ में आएगा अगर अगले 10 मिनट इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देख लेते हो। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या चीज होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है ये? इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत द्विध्रुव मतलब एक ऐसा निकाय, ठीक है, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी मानी जाती है? 2L मान लेते हैं। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन लिख दूं आप लोगों के लिए। एक ऐसा विद्युत निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है विद डेफिनेशन और एग्जांपल सहित। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए Na और Cl। NaCl को क्या लिखते हैं हम? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, देखो Na एक हो गया और एक Cl नेगेटिव एक हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्टर डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत ज्यादा अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों कैसे एक दूसरे के बराबर। इसके एग्जांपल यही होते हैं, जैसे कि KCl, HCl। ठीक है, ये सभी क्या है? इसी के एग्जांपल है जो कि विद्युत द्विध्रुव के एग्जांपल के अंदर आता है। यानी एक ऐसा विद्युत निकाय जो जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आता है इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, 101% यहाँ से समझाकर भेजूंगा, अगर ये पूरी वीडियो आप लोग देख लेते हो तो समझ लो ना, क्योंकि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट मैंने डिसाइड किया है कि पूरा लेक्चर आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट यानी 10 मिनट की वीडियोस के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम बहुत बेहतर तरीके से समझा देना है, जिसमें आपको ये क्लास बोरिंग भी नहीं लगेगी। क्योंकि क्या है कि पूरा लेक्चर अगर एक साथ में रिकॉर्ड यानी एक साथ में अगर क्लास दी जाए तो 1.5-2 घंटे की क्लास होती है, जिसमें बच्चा बोर होता है। 20-20 मिनट 10-10 मिनट का मैंने शेड्यूल सेट किया, जिसमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप पूरे चैप्टर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की पूरी अगर एक मैराथन क्लास चाहते हो तो कमेंट में मैराथन लिख करके सेंड करना, जिससे अगली क्लास में आप लोगों को मैराथन ले आऊंगा। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, जिसको हम क्या करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये कहता है कि दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले लो, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को ले लो। कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसी को हम बोल देते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये होता है आपका P = Q/2H, जिसका मात्रक क्या होता है? मात्रक यानी यूनिट। इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है आपकी? कूलाम मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट? आपकी क्या होती है? कूलाम मीटर होती है। तो ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इससे रिलेटेड आपकी दो डेरिवेशन होती है जो एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। एक होती है अक्षीय स्थिति पर, ठीक है, एक होती है निरक्षीय स्थिति यानी ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको अक्षीय स्थिति बताऊंगा, फिर उससे अगली वीडियो के अंदर आपको निरक्षीय स्थिति बताऊंगा। क्लास कैसी लगी हो एक बार कमेंट करके जरूर जाना, और मैराथन क्लास चाहिए तो मैराथन कमेंट में लिख करके जरूर जाना।